तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक हाईवे है, वैसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहां पर? टावर के फुट की तरफ जा रहा है। ये मान लो टावर है, रफ डायग्राम निकाल रहे, इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसा टावर के फुट की तरफ। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये टॉप ऑफ द टावर है। ठीक है, मान लो एक आदमी है जो उसके ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पर ये देखो, हमने येलो लाइन से उसका बंदा बता दिया, बढ़िया से। हाँ। 4 मिल गया इसका। तो सूरज है मतलब ये, ठीक है, सूरज ऊपर से देख रहा है। ठीक है, सूरज ने टावर पे चढ़ गए, पप्पा से झगड़े हो गए, बसंती बोलते हुए ऊपर चढ़ गया बेचारा, है ना। पप्पा गाड़ी लेके आ रहे उसकी तरफ पकड़ने को, तो ऊपर चढ़ा कैसे गया? गाड़ी लेके आ रहे पप्पा, है ना। मतलब ऐसा समझो, थोड़ा फनी वे में समझोगे तो याद भी रहेगा। तो कार वो ऊपर से देख रहा है ना, डर के मारे कि उड़ी मारू कि पापा से मार खाऊ। ऊपर से सूरज देख रहा है, सूरज देख रहा है ना ऊपर से किसको? पापा को गाड़ी में आते हुए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से किसके? सूरज के आई से, राइट। एट एन एंगल ऑफ, देखो, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये जो एंगल बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल है, ये वाला एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये कार थोड़ी दूर आगे जाने वाली है ना। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद मान लो कार यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगी ना कार अपनी बढ़िया से, जैसे कार। अब कार की ड्राइंग समझ लो, है ना, रफ बना रहा हूँ। तो 6 सेकंड बाद उसने यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कवर कर लिया, एक्स डिस्टेंस कवर लिया, मान लो 6 सेकंड के बाद, हाँ, आफ्टर 6 सेकंड। ठीक है, आफ्टर 6 सेकंड हम ऐसा बोल रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब अगर अब देखिएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिख रहा है उसको? 60। थोड़ा लाइन बियर विथ में। अब जो एंगल है बढ़ गया ना, सीधी बात है। पहले कार दूर थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कम था, फिर कार पास में आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से लेने वाले हो, वो 60 डिग्री है। मतलब मैं यहाँ ये 30 लिख देता हूँ, टोटल 60 हो जाएगा, राइट। टोटल 60 है, ठीक है, ये वाला। अब क्या कहा गया आपसे? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे पहुंच गया, फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने को कार को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना। मान लो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से बेस तक का, y है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? पापा उतरेंगे, y डिस्टेंस कवर करके ऊपर चढ़ेंगे और बजाते हुए लाएंगे सूरज को नीचे, है ना। तो बस अब इतना पता करना है हमको कि सूरज को मार खाने को टाइम कितना है ना। बस ये समझो। तो ये डिस्टेंस कवर करने को जितना टाइम लगेगा पापा को, उतना ही मार खाने में टाइम लगेगा सूरज को, क्योंकि सूरज भी तो भाग के आएगा ना, नहीं तो ज्यादा मार खाना पड़ेगा ना। ऊपर पापा चढ़ गए तो फिर ज्यादा मारेंगे कि ऊपर भी चढ़ा है बच्चे तूने मेरे को, ठीक है। जिद्दी कर रहा था, शोले मूवी देख लिया उसने, इसलिए ऊपर चढ़ गया था। तो चलो फिर अब फाइंड टाइम टेकन बाय द कार कैसे निकालोगे? तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर्ली बना लेते हैं, थोड़ा इधर बना लेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या कहा गया आपको कि जो ये हाइट जो है पर्सन की, वो आपको बोली नहीं गई, इसलिए अब हम उसको निग्लिजिबल लेंगे, डायरेक्टली टॉप से ही लेंगे, ठीक है। अगर हाइट दी जाती है तो हम हाइट लेते हैं। हाइट ऑफ द पर्सन मतलब सूरज की हाइट का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। कलर भी चेंज कर लेंगे, देखो। तो चलिए फटाफट अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब हमारा डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, बस थोड़ा अंदाजा आ जाए, इससे फील आएगा ना थोड़ा। प्रॉपर डायग्राम एग्जाम में आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं वैसा, फिर उसको नेमिंग वगैरह भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो पॉइंट नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी? ए बी, ठीक है, ये कंसिडर कर लिया। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो डी पॉइंट पे जब कार थी तो पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? ये था 30 डिग्री, ठीक है। और
6 सेकंड बाद इतना डीसी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, डीसी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम इसको समझने के लिए एक्स मान रहे हैं, ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी तो एक्स रखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे, क्योंकि इजी हो जाता है ग्राफ में देखने के बाद, ठीक है, मतलब डायग्राम में देखने के बाद। इसके बाद 6 सेकंड है, यहाँ देखो, यहाँ लिख दे रहे हम 6 सेकंड, 6 सेकंड इतना टाइम लगा है डीसी, डी से लेके सी तक कार को जाने के लिए। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहा गया आपसे, सी पॉइंट पे आने के बाद कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, यहाँ ऊपर रख रहे हैं ये 60 डिग्री, ठीक है। तो बस हमने देखा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वाला, कैसे करोगे। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। ऐसा है ना, देखो ऐसा, ये 30 है तो ये भी 30 होता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से ना, डीबी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल रहेगी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, राइट। और ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री, वो किसके इक्वल रहेगा, ये एंगल सी के, ये 60 हो जाएगा, बस, ठीक है। तो अब ऊपर का काम हो चुका है हमारा, ठीक है, ऊपर वाले काम हो चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अब रिमूव कर देते हैं। हो गया काम हमारा। चाहो तो वैसे रखना जब एग्जाम में करोगे, अभी तो बस सिर्फ समझने के लिए हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। हो गया हमारा, आधा काम हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सी बी, ये वाई डिस्टेंस निकालना है हमको। और हाइट ऑफ द टावर दिया गया है क्या, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ स्टैंडिंग एंड टॉप ऑफ द वायर, नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन से दिए गए। हमको टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस नहीं निकालने के लिए कहा है, हमको टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो स्पीड तो कांस्टेंट रखी है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रखी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्पीड इक्वल टू क्या आएगा आपका, एक्स डिस्टेंस अपॉन 6 सेकंड, राइट। ये मीटर में माना है हमने, क्योंकि स्पीड भी हमने मीटर पर सेकंड मानी है, ठीक है, ना भी मानो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो स्पीड मिल चुकी है मुझको, ये स्पीड रहने वाली है ना। अब मुझको बताओ, अगर मेरे पास स्पीड है, मेरे पास में अगर डिस्टेंस y पता है, तो टाइम का हम एक रफ इक्वेशन बनाकर रख ले रहे हैं, ठीक है। तो टाइम क्या रहेगा, टाइम देखो, टाइम में इधर भेज दो तो आएगा स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो टाइम इक्वल्स टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इधर डाल देंगे वापस से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो अब मुझको टाइम चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, y ट्रेवल करने पर, है ना। हमने बोला है कि C पॉइंट से B पॉइंट तक जाने को कितना टाइम लगेगा, तो जितना y डिस्टेंस ट्रेवल करने को लगेगा विद दिस यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो रख दो, तो स्पीड क्या है आपका, x अपॉन 6। तो टाइम का आपको एक इक्वेशन मिल चुका है, 6y अपॉन x, ये याद होना चाहिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होता है, ये याद है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। अगर हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ये डिवीजन में, तो इसको मैं ऐसा डिवीजन लिखता हूँ, सी अपॉन डी, समझ रहे हो। देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेते थे, 8th में पढ़ा होगा। बस अब मल्टीप्लीकेशन में तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आएगा a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो d है वो a को मल्टीप्लाई हो चुका है और b c को मल्टीप्लाई हो चुका है ना, देखो सही। तो याद रखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाता है और वो न्यूमरेटर में रुक जाता है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर में रुक जाता है, समझ रहे हो। इतना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चल रहा है, ना समझे तो ऐसा लिख लेना, ये वाले स्टेप्स करना शुरू कर दो, 2-3 स्टेप्स बढ़ जाएगी पर आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्टली 6 ऊपर डाल दिया क्योंकि वो ऐसा होने वाला था, मुझको ये याद था, आपको ये याद करना है, वैसा करो। तो टाइम मिल जाएगा मुझको, अगर मुझको y और x मिल जाए, ठीक है, या कुछ मिल जाए y और x से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो वापस से ग्राफ पे आ जाओ, आपके फिगर पे आ जाओ, ओके। फिर से जो पता है, जो कॉमन है वो लगाओ। तो जो ट्राइंगल आपका ए डी बी, ये बड़ा ट्राइंगल को हम ट्राइंगल 1 बोल रहे हैं, और ए सी बी को हम सेकेंड ट्राइंगल बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में लगाओ फिर अपना, फिर से टैन, क्यों लगाया है तो प्रीवियस वीडियो से हम वही कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ऐसा नाम लेते हैं, ए बी डी, टैन 30 डिग्री क्या आएगा हमारा, अपोजिट साइड, मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड, देखो अपोजिट साइड आएगा ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा बी डी, ठीक है।
और BD का मतलब ही क्या है, x प्लस वाई। BD किससे बना हुआ है, BC प्लस CD से, मतलब ये x प्लस वाई से बना हुआ है। फ्रॉम फिगर आप ये रख सकोगे, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी के लिए BD रख रहा हूँ, यहाँ पर आप x प्लस वाई लिख देना। तो चलो tan 30 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/√3। AB ऐसे आएगा, BD आपका x प्लस वाई, ठीक है ना। अब AB निकाल सकते हो यहाँ से, इधर इसको भेज दो, ये आएगा x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल्स टू AB। AB ही क्यों निकाला, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। AB हमने बार बार कहा है, जो कॉमन है और जो नोन है या तो जो अननोन है उसका रेशियो लेना है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 30 का tan इसलिए लगाया था कि जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 एंड 2 में वो AB है, और जो निकालना है वो आ जाना चाहिए, इसलिए tan लगाया। अब सेकंड ट्रायंगल ABC में tan लगाएंगे, ABC में लगा दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, राइट, tan 60 डिग्री। देखो ऐसा चल रहा है ना, ये C है, ये B है, ये A है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। tan 60 लगाने के बाद क्या आएगा, अपोजिट साइड AB अपॉन BC, इसको y माना है आपने। tan 60 की वैल्यू होती है √3, राइट। AB अपॉन BC आपने क्या माना है, y माना है ना। तो AB क्या आ जाएगा, √3y, इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लो, इससे देखो AB है, सिर्फ लेफ्ट राइट में रखा है, उससे क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू √3y। सही है, सही है क्या, ये √3 तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3y। सही है, अब क्या कर देना है, √3 इंटू √3, 3 आएगा, बार बार हम बता चुके हैं। बस अब y को इधर भेज दो, तो x क्या आ जाएगा मेरा, 3y माइनस वाई, x मिल गया 2y, डिस्टेंस मिल चुका है। तो मुझको बताओ, अब देखो इससे कॉमनली एक हमारा कॉमन सेंस से आप बता सकते हो। देखो y डिस्टेंस कितना निकालोगे, y डिस्टेंस इक्वल्स टू x अपॉन 2, राइट, आगे ना। अब मुझको बताओ और कोई कंडीशन दी है क्या, नहीं दी है। यहाँ कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है x एंड y। तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस बनने चाहिए, बट हमारे तो बने एक ही इक्वेशन। ये तो हमने सिर्फ जो ऊपर लिखा है वो तो, ये जो t वाला है इसका तो कोई काम ही नहीं पड़ा। ये तो सिर्फ हमने एक थॉट प्रोसेस शुरू की थी, अगर मुझको y और x मिल जाए तो मैं यहाँ रख दूंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो मिल भी चुका है, y की जगह रख सकते हो गए x का फॉर्म, है ना। और आप कॉमन सेंस से भी बता सकते थे, मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, पॉइंट ए, या इक्वेशन नंबर 3, इसको नीचे लिख लेना, इक्वेशन नंबर 3, ये सारे प्रोसेस नीचे लिख देना, इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दो। पुट ये जो आया आपका y इक्वल टू एक्स बाई 2, पुट y इक्वल टू एक्स बाई 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपका, टाइम इक्वल टू कितना दिया है, 6y by x, बस लिख लो टाइम इक्वल टू जो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम दैट पॉइंट C टू पॉइंट B, t इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 6y by x, ऐसे ही है ना। तो लिखो y की वैल्यू क्या है आपकी x by 2, लिख दिया, अपॉन x, ये x कैंसल, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो टाइम कितना, सिंपल। पर वैसे भी समझ में आ रहा था, देखो डिस्टेंस कितना है y, x ये डिस्टेंस का हाफ है, तो स्पीड तो कांस्टेंट थी, तो जितना टाइम x को लगा होगा उसका हाफ टाइम y डिस्टेंस कवर करने को लगेगा। x डिस्टेंस कवर करने को हमको 6 सेकंड लगे थे, तो y डिस्टेंस कवर करने को हमको 3 सेकंड्स लगने वाले। ये अगर ये नहीं बनाते, जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये तो हम सर कर लेते सर, ये टाइम वाला जो बनाया ना ये थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो मान लो अगर आप ये नहीं भी बनाते, है ना, आप ये कुछ नहीं बनाते, ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस से आप बता सकते थे
कि x डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y डिस्टेंस, तो y डिस्टेंस इज इक्वल टू x/2। x डिस्टेंस कवर करने में, देखो यहाँ समझना, x डिस्टेंस कवर करने को आपको 6 सेकंड लग रहे हैं, राइट, 6 सेकंड लिखा है, तो y डिस्टेंस कवर करने को कितना टाइम लगेगा ये निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है, कर लो, या ऐसा ना समझ में आए तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है, x डिस्टेंस कवर करने को 6 सेकंड लगते हैं, तो y को डिस्टेंस अगर हाफ हो जाएगा तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, 3 आएगा ना, वही तो आंसर आया है, समझ रहे हो, 3 सेकंड्स, राइट। तो देखिए, अब किसी भी मेथड से करो, ये मेथड से हो सकता है, और थोड़ा दिमाग लगाओ, दूसरे मेथड भी एग्जिस्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन एक ही मेथड से होता है। आप जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ लगा दोगे वैसे आप सॉल्व कर पाओगे। चाहते तो एंगल निकाल लेते, ये 60 है, 90 है, तो ये 30 आ जाएगा, ये टोटल एंगल 60 आएगा क्योंकि ये 30 है, ये 90 है, तो तब लगा सकते थे आप कॉमन लेकर। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर रहे हो और किस डायरेक्शन से जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। Angle of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, ठीक है। Prove that the height of the tower is 6 meter। देखो क्या बोला गया आपको, 2 पॉइंट्स है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में, मतलब हम एक ही डायरेक्शन में ले लेंगे उसको। ये हमने हाइट ऑफ द टावर निकाल ली, ठीक है, दिस इज द टावर, और फिर मान लेते हैं हमारा ये बेस है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लेते हैं। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं टॉप से, ठीक है। ज्यादा फेंट हो गया है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक दूसरा जो पॉइंट है उससे भी ज्वाइन कर लेंगे, सही है। अब क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो पहला जो पॉइंट होगा, देखो मैंने नाम दे दिया, ये हमारा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टावर हम हमेशा 90 डिग्री लेते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो ये जो पॉइंट होगा आपका सी पॉइंट, सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 4 डिस्टेंस पे, कहां से, बेस बी से, है ना। और दूसरा वाला पॉइंट आगे होगा वो 9 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपको 9 मीटर दिया, ठीक है, बी और डी का, ये 4 मीटर दिया, मतलब ये डीसी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, सही है ना, वो तो देखकर ही समझ रहे हैं, जरूरत पड़ सकती है इसलिए हमने पहले ही लिख दिया, जो समझ में आ रहा है लिख रहा है। अब ये जो एंगल है मैं मान लो इसको अल्फा या थीटा मान लो, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, चाहो तो उनको ऐड करके देख लो, 90 आएगा ना इन दोनों का, एंगल डी और एंगल सी को मैं ऐड कर दूं तो 90 आएगा, देखो आएगा, आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बस एक एंगल मैंने अगर ए माना होता तो दूसरा 90 माइनस ए मानना पड़ेगा, मैंने बी माना तो दूसरा वाला 90 माइनस बी माना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन तो ऐसी हो गया 90, सही है ना। अब आपको क्या पूछा गया है इसमें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, आपको ए बी की लेंथ जो है वो 6 मीटर, ये प्रूफ करना है, कैसे करोगे, फिर से वही किस्सा हमारा, लगाओ टैन लगाओ, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इस टाइप के ही फिगर से हमारे रिलेट हो रहे हैं ना, सॉल्यूशन या प्रूफ, यहाँ पर क्या होगा, प्रूफ लिखेंगे क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, शो दैट या प्रूव दैट में हमको प्रूफ लिखना पड़ेगा, जहां पर कुछ आंसर फाइंड आउट करना है हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो लगाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में फर्स्ट ट्रायंगल में tan ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब tan सी लगाओगे, tan ऑफ 90 माइनस थीटा लगा दिया, तो अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब बी सी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं, हम इसको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से याद रखा है। ए बी हमको पता नहीं है,
तो अभी के लिए बस इतने रखेंगे, कॉमन वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलो इतना तो मिल गया मुझको, ए बी निकालना है, बी सी कितना दिया है वो लिख लेते हैं, ए बी और बी सी कितना है 4, ठीक है। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, चलो मैं क्या करता हूँ, अब हमको पता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, cot थीटा होगा ना, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो tan और cot का पेयर था, याद है, लिखवा कर दिया था, बस वही। अब मैं क्या कर लूंगा, 90 माइनस थीटा दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ cot लिख दूंगा। अब ये मेरे मन में आया इसलिए लिख दिया, काम आया तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर ये आ जाएगा, उसमें क्या है, बी सी की जगह मुझको 4 लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ। फिर सेकेंड वाले ट्राइंगल में हम लगा देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, tan थीटा लग जाएगा अपोजिट साइड ए बी अपॉन बी डी, देख लो सेकेंड ट्राइंगल में थीटा लगाओ तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन बी डी आएगा ना। बी डी की लेंथ कितनी है 9, ए बी की आपको 6 प्रूफ करनी है, ठीक है। तो बस लिख दो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी कितना दिया है 9, ये आ गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमको ए बी निकालना है, पर इतना तो समझ रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मैंने बार बार कहा था रेसिप्रोकल वाले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर कर दिया जाए तो 1 आएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अगर लिख दिया जाए तो 1 आएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। वैसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया जाए तो 1 आएगा। बस अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट राइट साइड मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा लेफ्ट साइड में कॉट थीटा इंटू tan थीटा, तो बस मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट लेफ्ट होगा मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, राइट में क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 4 इंटू ये फिर से सेकंड वाला ए बी अपॉन 9, सही है। बताओ tan इंटू कॉट कितना आने वाला है 1, ए बी इंटू ए बी कितना आने वाला है ए बी का स्क्वायर, सही है। 4 इंटू 9 कितना आने वाला है 36, ये 36 इधर चला गया तो 1 इंटू 36 होने वाला है वो, तो आएगा 1 इंटू 36 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब मैं ए बी इधर लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर 1 इंटू 36 हो जाएगा 36, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो, मैं लिखकर दिखा रहा हूँ, आप मत लिखना ऐसा, कभी भी ऐसा रखना चाहिए, नीचे वाले स्टेप में लिखना चाहिए। ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो ए बी आएगा, 36 का स्क्वायर 6 हो गया, ए बी का लेंथ 6 मीटर, ए बी का लेंथ ही 6 मीटर मतलब ही हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया 6 मीटर, राइट, यहाँ लिख देना फिर, देयरफॉर height of the tower is 6 मीटर, hence proof। इसको ब्रैकेट बना लेना बढ़िया से, थोड़ा अच्छा दिखता है फिर, सही है, हो गया प्रूफ हमारा। पहले क्या करना चाहिए, जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं हर बार तो आपको पहले स्क्रीन पॉज करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, फिर क्रॉस वेरीफाई करने पे आना चाहिए, राइट, समझ लो, देख लो, कुछ नहीं किया, सिर्फ tan जो दिया है वो पहले लगा लेना चाहिए, जो भी एंगल दिए होते हैं हमेशा एक ही रहता है, जो निकालना है और जो दिया है उसका रेशियो आ जाए, और मैक्सिमम टाइम वो tan ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्यों, उसका कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है इसका तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो बस बचा है फिर ये दो साइड्स, और एंगल यहाँ था इसलिए मैंने tan लगा दिया, tan इजी हो जाएगा, सही है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो उससे कोई ना कोई तो हिंट मिल गया था, देखो हर वर्डिंग में क्वेश्चन का मीनिंग होता है कुछ ना कुछ, एक हिंट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया था tan लेने वाले से एक को तो कॉट करना पड़ेगा ना। आप कहोगे कि सर को कैसे ध्यान में आ गया, हमको कैसे समझ में आएगा,
इतना सीधा था, ए बी को मुझको 6 करना था, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता राइट हैंड साइड को, भले मुझको लेफ्ट नहीं समझ में आ रहा, राइट समझ में आता, ए बी स्क्वायर अपॉन 36, मतलब लेफ्ट में 1 आ जाए तो 36 में इधर डाल देता था लेफ्ट में, जैसा हमने अभी किया है। ये मन में समझना चाहिए ना आपको थोड़ा सा, ये वाला स्टेप कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर आ जाएगा। अब आपको ये पता भी तो होना चाहिए सबसे पहली बात कि इक्वालिटी होता है तो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। ठीक है, याद रखना है। कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, बट ऑपरेशन करते वक्त लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट का हो, उल्टा मत करना। चाहो तो फिर उसको बदल के फिर कर सकते हो, तो भी हो जाएगा, उसमें क्या, इसका लेफ्ट उसके राइट से, इसका राइट उसके लेफ्ट से, चलता है, बट सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है।